दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएमडी के सर्वेयर। जब भी हम लोग फंक्शन 3 के ओरल के लिए जाते हैं तो वो लोग पूछ ही लेते हैं कि बताओ कि टाइप ऑफ फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। तो वो लोग पूछते हैं ऐसे भी कि तुम्हारे लास्ट जहाज़ पे कौन सा फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम था, उसका वर्किंग बताओ और उसका रिक्वायरमेंट क्या है। वो सारी चीज़ें हम लोगों से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी फिक्स्ड का बात आता है तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि जब भी फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम का बात कर रहा है तो वो सोलास के कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली लिखे हैं है कि जो सोलास है उसका चैप्टर 2 का पार्ट 2 जो है, जो कि होता है कंस्ट्रक्शन, फायर प्रोटेक्शन, फायर डिटेक्शन एंड फायर एक्सटिंक्शन। तो चैप्टर 2 का पार्ट 2 में जो पार्ट सी है जो कि सप्रेशन ऑफ फायर, पार्ट सी है जो सप्रेशन ऑफ फायर डिस्क्राइब करता है, उसका ही रेगुलेशन 10 फायर फाइटिंग लिखा हुआ है। जो रेगुलेशन 10 है सोलास का चैप्टर 2 पार्ट 2 का रेगुलेशन 10 है फायर फाइटिंग, उसका ही पैराग्राफ 4, जो पैराग्राफ 4 है उसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। तो उसमें सिर्फ 3 ही फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है, जिसमें जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड गैस फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। सेकेंड आता है फिक्स्ड हाई एक्सपेंशन फोम एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। और जो थर्ड पॉइंट है वो है फिक्स्ड प्रेशर वाटर स्प्रेइंग फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। तो कौन से 3 कैटेगरी हमें मिले, एक हो गया गैस, सेकेंड हो गया फोम और थर्ड हो गया वाटर। तो यही 3 मीन्स ऑफ फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम होते हैं ऑन बोर्ड। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि फिक्स्ड गैस के बारे में, कि जो भी फिक्स्ड गैस फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है उसका वर्किंग क्या है और कैसे हम लोगों को ऑपरेट करना होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं 2 सेपरेट कंट्रोल के बारे में। तो इस सिस्टम में क्या होता है, 2 सेपरेट कंट्रोल होता है। तो जैसे ही हम लोग वन कंट्रोल, जो फर्स्ट कंट्रोल जो होता है वो होता है ओपनिंग द वाल्व ऑफ पाइपिंग। जो भी पाइपिंग अरेंजमेंट है जिसके थ्रू जो CO2 रिलीज होगा तो उसके वाल्व को क्या करता है, वो ओपन कर देता है जैसे ही हम लोग फर्स्ट कंट्रोल को यूज़ करते हैं। अब जैसे ही ये फर्स्ट कंट्रोल को हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो CO2 का जो ऑडिएबल और विजुअल अलार्म होता है वो रिंग करता है पूरे उस प्रोटेक्टेड एरिया में। तो ये जो अलार्म जो है वो नॉट लेस देन 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड से कम समय के लिए रिंग नहीं करना चाहिए। और वो अलार्म का ड्यूरेशन तो 20 सेकेंड है, प्लस जो अलार्म होता है उसका साउंड का इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा मान सकते हैं कि उसका साउंड जो का इंटेंसिटी एकदम हॉरिएबल होता है, अगर सुन ले तो पूरा कान फटना शुरू हो जाता है। तो उसका इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। और सेकेंड सेकेंड जो कंट्रोल होता है CO2 का सिस्टम का, कि डिस्चार्ज द गैस फ्रॉम द स्टोरेज कंटेनर। और जैसे ही सेकेंड कंट्रोल को हम लोग यूज़ कर देते हैं वैसे ही जो CO2 है वो रिलीज़ हो जाता है जिस भी प्रोटेक्टेड एरिया में हम लोग रिलीज़ करना चाहते हैं गैस को। अब जैसे ही हमने रिलीज़ किया, सपोज करते हैं कि हम लोग मशीनरी स्पेसेस में CO2 को रिलीज़ कर रहे हैं। तो मशीनरी स्पेस में CO2 रिलीज़ होता है तो विद इन 2 मिनट्स, ऐसा रिक्वायरमेंट है कि विद इन 2 मिनट जो भी 85% ऑफ द गैसेस होते हैं वो रिलीज कर दिया जाता है उस प्रोटेक्टेड एरिया में। तो जो फिक्स्ड गैस का यही इसका ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि उसमें 2 कंट्रोल होता है। फर्स्ट कंट्रोल हो गया जो कि वो वाल्व ओपन करता है जो भी पाइपिंग अरेंजमेंट है रिलीज़ करने के लिए, और सेकेंड कंट्रोल का यूज़ करते हैं वैसे ही गैस रिलीज हो जाता है। और जो ऑडिएबल अलार्म होता है, विजुअल अलार्म होता है, वो कब साउंड करता है, जैसे ही हम लोग फर्स्ट कंट्रोल को यूज़ करते हैं। और जो ऑडिएबल अलार्म है नॉट लेस देन 20 सेकेंड साउंड करना चाहिए, जिसका साउंड का इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, एकदम हॉरिएबल साउंड आता है अलार्म के समय पे। और सेकेंड कंट्रोल को यूज़ करने के बाद वो 85% ऑफ जो गैस जो होता है कैपेसिटी, वो 85% जो होता है विद इन 2 मिनट रिलीज़ होना चाहिए। 2 मिनट के अंदर में ही 85% जो होता है वो रिलीज़ होना चाहिए मशीनरी स्पेस में। यही रिक्वायरमेंट था फिक्स्ड गैस फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि फिक्स्ड फोम फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि मैनुअल रिलीज। तो ये जो फोम सिस्टम है इसमें हम लोगों को मैनुअली रिलीज़ करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक
नहीं होता, इसमें ऑटोमेटिक रिलीज का कोई प्रोविज़न नहीं है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि प्रोड्यूस करता है फोम रिक्वायर्ड रेट विद इन 1 मिनट ऑफ रिलीज। जैसे ही हम लोग फोम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो 1 मिनट के अंदर में ही जो भी रिक्वायर्ड रेट होता है वो रिक्वायर्ड रेट को ये अचीव कर लेता है विद इन 1 मिनट। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि ये जो फोम सिस्टम जो होता है या उसके जो भी कंपोनेंट होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं टू विथस्टैंड 925 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम लोग ऑन बोर्ड देखे होंगे जो भी फोम टैंक बना रहता है, जो भी उसका फोम पंप रहता है, या वहाँ पे जो भी बाल्ब जो भी सिस्टम या कंपोनेंट अटैच होते हैं उस फोम सिस्टम में, उनका जो टेम्परेचर जो है वो 925 डिग्री सेल्सियस तक वो सस्टेन कर सकते हैं। अब बोलता है कि इसमें ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि जो सी वाटर पंप है रन एटलीस्ट 3 आवर। तो जो भी सी वाटर पंप है कम से कम 3 घंटे के लिए हम लोगों को नहीं, मतलब कि सी वाटर कम से कम 3 घंटा ऑपरेट होना ही चाहिए। ये फॉर्म पर इस फिक्स्ड फॉर्म का रिक्वायरमेंट है। और अगर बोलता है कि वही जो सी वाटर पंप है अगर आउटसाइड मशीनरी स्पेस है तो उसके लिए कम से कम 15 घंटा 15 आवर जो है उसका ऑपरेशन कैपेबिलिटी होना चाहिए। मतलब इतना रिजर्व फ्यूल आउटसाइड मशीनरी स्पेस होता है जिससे कि उस सी वाटर पंप को हम लोग 15 आवर्स के लिए ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसमें बात करता है फोम का क्वांटिटी के बारे में कि फोम का क्वांटिटी कितना होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि 5 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड स्पेस। सपोज कीजिए कि ये जो फिक्स्ड फोम एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है मशीनरी स्पेस के लिए अगर जहाज़ पे लगाया गया है तो मशीनरी स्पेस का अगर वॉल्यूम 500 क्यूबिक मीटर है तो 2500 क्यूबिक मीटर का फोम ये जनरेट करना चाहिए। मतलब जो भी वॉल्यूम है उसका 5 टाइम वॉल्यूम का कैपेसिटी में फोम क्वांटिटी हमारे पास होना चाहिए ऑन बोर्ड। और सेकेंड बोलता है कि 30 मिनट ऑफ फुल ऑपरेशन और विच एवर इज ग्रेटर। नहीं तो अगर 5 टाइम्स को नहीं फुलफिल कर रहा है या तो 5 टाइम्स वॉल्यूम होना चाहिए या तो 30 मिनट्स फुल ऑपरेशन। मतलब जो भी उसका मैक्सिमम रेट है उस रेट से कम 30 मिनट तक फोम सिस्टम ऑपरेट होना ही चाहिए। इन दोनों में से जो भी जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा वही अपने जहाज़ पे होना चाहिए। इसमें भी ऑडिएबल एंड विजुअल अलार्म के बारे में बोलता है कि जो अलार्म आता है वो नॉट लेस देन 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड से कम के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट बोलता है कि फीलिंग रेट इज सच डैट फिल द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड स्पेस विद इन 10 मिनट्स। तो अगर इंजन रूम में मान लो कि हम लोग फोम को रिलीज़ कर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि विद इन 10 मिनट्स वो इंजन रूम को पूरा का पूरा फोम से भर देता है। यह फोम सिस्टम का रेट जो है इसका फीलिंग रेट उतना होना ही चाहिए। अब बोलता है कि सिस्टम इज़ पावर्ड बाय बोथ मेन सप्लाई एंड इमरजेंसी सप्लाई। तो ये जो फोम सिस्टम हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए अगर पावर का ज़रूरत है तो वो पावर कहाँ से आएगा? तो जो मेन सप्लाई है उससे भी पावर आता है और जो इमरजेंसी सप्लाई है उससे भी इसका पावर आता है। अब हम लोग इस पर बात कर लेते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर फोम काम कैसे करता है। तो जैसे यहाँ पे वाटर है तो जैसे ही सी वाटर पंप को हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ये देखना होता है जो सी सक्शन वाल्व है वो ओपन है। नॉर्मली सी सक्शन वाल्व हमेशा ओपन ही रखा जाता है। तो जो वाटर है वो सी सक्शन वाल्व के थ्रू जैसे ही हम लोग फायर पंप स्टार्ट कर देते हैं, सी वाटर पंप को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो फोम लिक्विड है जो भी टैंक में फोम रखा होता है उसके वाल्व को हम लोग ओपन कर देते हैं जिससे वो जो फोम जो है वो फोम पंप तक पहुंच जाता है। अब फोम पंप को अगर स्टार्ट कर देते हैं तो फोम फोम लिक्विड जो होता है यहाँ प्रोपोर्शनल में पहुंचना शुरू हो जाता है। अब इस प्रोपोर्शनल में वो एक साइड से वाटर आ रहा है दूसरे साइड से फोम आ रहा है। तो ये जो प्रोपोर्शनल होता है इसका काम ही है उस रेशियो में इस फोम और लिक्विड को मिक्स करता है ताकि वो जैसे ही एयर के साथ मिक्स होकर डिस्चार्ज करते हैं तो वो फोम फोम जो इफेक्टिव फोम होता है वो बन जाता है। तो फिर ये प्रोपोर्शनल जो है उस फोम और लिक्विड को प्रोसेस करता है और वहाँ से फोम बनना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग फोम मॉनिटर है। तो इस फोम मॉनिटर्स का अगर हम लोग को वाल्व ओपन करके जिस भी फोम मॉनिटर को हम लोगों को यूज़ करना है उस फोम मॉनिटर से हम लोग फायर को फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पे हाइड्रेंट भी होता है, अगर चाहेंगे तो हाइड्रेंट से वहाँ हाइड्रेंट में जो भी फायर हो जैसे उसको कनेक्ट करके अगर
फायर होजेस से भी फाइट करना है, लेकिन नॉर्मली अगर ऑयल टैंकर और केमिकल टैंकर है तो वहाँ पे फोम मॉनिटर को यूज़ करना ही सबसे इफेक्टिव होता है, क्योंकि फोम मॉनिटर का जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होता है, उसका जो नोजल का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो जो पूरे डेक को उसको फ्लड करने में कुछ ही मिनटों में वो पूरा डेक फोम से भर जाता है। तो फोम मॉनिटर सबसे इफेक्टिव है। तो यहाँ पे वही लिखा गया था कि फर्स्ट है ओपन द सी सक्शन वाल्व। तो हमें चेक कर लेना होता है कि सी सक्शन वाल्व जो है वो ओपन है कि नहीं। सेकेंड, स्टार्ट करते हैं हम लोग फायर पंप को, मतलब कि फायर पंप को स्टार्ट करते हैं जिससे कि जो पानी है वो आना शुरू हो जाता है, जो भी सी वाटर है। ओपन करते हैं फोम लिक्विड वाल्व को एंड फोम लिक्विड प्रोपोर्शनल वाल्व। तो ये दोनों को हम लोग ओपन कर दिए। अब फोम पंप को हम लोग क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि फोम जो है फोम टैंक से प्रोपोर्शनल में आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम लोग फोम बनना स्टार्ट हो गया तो हम लोग मॉनिटर, जो भी फोम मॉनिटर है उसको ओपन करते हैं। हाइड्रेंट वाल्व है, अगर उसको यूज़ करना है तो उसको ओपन करते हैं और हम लोग फाइट करते हैं फायर को। तो नॉर्मली जो मेरे लास्ट जहाज़ पे ये टैंक का कैपेसिटी जो था 8500 लीटर था, लेकिन उसमें जो फोम लिक्विड था 7552 लीटर ही था। तो नॉर्मली सारे जहाज़ों पे इतने ही क्वांटिटी में फोम मेंटेन करके रखते हैं।